नमस्कार बच्चों। हम आज लेसन 2 मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियां। पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद से ही मानव ने स्वयं को इसके अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता आया है, प्रभावित हुआ है इस पर्यावरण से। उसने भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन भी किए हैं, अपनी तकनीक का उपयोग किया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जनजातियां इस धरातल पर हैं जो आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनका रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति वर्तमान जनसंख्या से अलग है। अपनी अलग विशेषताएं वो रखती हैं। आज भी वो विषम परिस्थितियों में निवास कर रहे हैं, जैसे कि ठंडे प्रदेश हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र हैं, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं। अपनी विशिष्ट पहचान इनके द्वारा बनाई गई है। ऐसी जनजातियां विश्व के अंतर्गत जो निवास कर रही हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी जनजातियां हैं जो विश्व के अंतर्गत अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। जैसे कि ठंडे प्रदेश हैं या कहें शीत प्रदेश। शीत प्रदेश के अंतर्गत जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है एस्किमो और सेमोइडस। उष्ण कालाहारी मरुस्थल यहाँ जो जनजाति निवास कर रही है उसका नाम है बुशमैन। विषुवत रेखीय सघन वन प्रदेश हैं। यहाँ जनजाति जो निवास करती है उसका नाम है पिग्मी, सेमांग, सकाई। ये तीनों जनजातियां विषुवत रेखीय सघन वन प्रदेश में निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश हैं। उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश के अंतर्गत जो जनजाति निवास करती है उसको कहते हैं बेटा मसाई व बद्दू। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश,
यहाँ जनजाति निवास करती है उसका नाम है किर्गिज। किर्गिज जनजाति रहती है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश के अंतर्गत पहाड़ी व पठारी प्रदेश, पहाड़ी व पठारी प्रदेश के अंतर्गत भील, मीणा, गौड़, संथाल, नागा जनजातियां निवास करती हैं। तो ये जनजातियों के प्रमुख प्रदेश हुए। नंबर 1 हो गया शीत प्रदेश, जिसके अंतर्गत एस्किमो और सेमोडस जनजाति रहती हैं। नंबर 2 उष्ण कालाहारी मरुस्थल, जिसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। विषुवत रेखीय सघन वन प्रदेश, पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, जिसमें मसाई और बद्दू जनजाति रहती है। समशीतोष्ण घास प्रदेश की जनजाति है किर्गिज। पहाड़ी और पठारी प्रदेश में भील, मीणा, गौड़, संथाल और नागा जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से हम 4 जनजातियों का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। एक तो है एस्किमो, दूसरा है बुशमैन, तीसरा जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है भील, और चौथा है बेटा गौड़ जनजाति। इन चारों के बारे में विस्तार से बताया गया है इस पाठ के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, एस्किमो के बारे में हम जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से अपना यह जीवन यापन कर रही है। ये विगत 10,000 वर्षों से शीत प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। इनकी कुल जो जनसंख्या है वह है 10,000। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाली जनजाति एस्किमो, जिसको कहा जाता है, एस्किमो का विस्तार जो बताया गया है वह है बेटा अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू मध्य तक। यह जनजाति फैली हुई है अलास्का से बेरिंग जलडमरू तक। ये लोग अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, में निवास करते हैं। कौन से देश हुए? अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया में लोग रहते हैं। कनाडा में के अंतर्गत भी ये जनजाति निवास कर रही है। महत्वपूर्ण जनजाति है। एस्किमो का जो अर्थ होता है वह है बेटा कच्चा मांस खाने वाला तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाला। इनकी आजीविका का मुख्य साधन आखेट संग्रहण है, जिससे अपना ये जीवन यापन करते हैं। एस्किमो जनजाति की पहचान जो बताई गई है इनकी जो पहचान है
वो क्या बताई गई है? एस्किमो छोटे कद के होते हैं, इनका कद छोटा है, मंगोल प्रजाति से ये संबंधित है। चेहरा सपाट होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, दांत सफेद और मजबूत होते हैं, आंखें गहरी कत्थाई और नीली होती है। इनका मुंह चौड़ा होता है, शरीर हष्टपुष्ट होता है। बेटा ये साहसी होते हैं, विकट परिस्थितियों में भी अपने साहस को अडिग बनाए रखते हैं, ये इनकी पहचान बताई गई है। निवास क्षेत्र हम आपको बता रहे थे, यह जनजाति आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत रहती है। विस्तार बताया आपको, अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू मध्य तक है। देश जिनके अंतर्गत ये जनजाति रह रही है, कनाडा है, अलास्का है, उत्तरी साइबेरिया है और ग्रीनलैंड है। कौन कौन से देश बताए गए इनके निवास के लिए? कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड और तो स्थिति क्या है, यहाँ की जो जलवायु है, जिस जलवायु के अंतर्गत ये रह रहे हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि विषम परिस्थितियों में रहने वाली ये जनजाति है। ध्रुवीय शीत प्रदेशों के अंतर्गत निवास करती है। यहाँ की जलवायु काफ़ी कठोर है, निम्न तापमान पाया जाता है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं, वर्षा हिम के रूप में होती है, वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा पाया जाता है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। बर्फीली आंधियाँ यहाँ चलती रहती हैं। कठोर जलवायु है, वनस्पति का अभाव मिलता है बेटा यहाँ। जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसमें कुछ वनस्पतियाँ उगती हैं, जैसे कि शैवाल है, शैवाल, काई, लाइकेन जैसे रंग बिरंगे फूल पौधे यहाँ उगाते हैं। प्रमुख जीव जंतु जो मिलेंगे यहाँ की जलवायु के आधार से पाए जाएंगे। शीत जलवायु है तो यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं? ध्रुवीय भालू यहाँ में पाया जाता है, ध्रुवीय भालू मिलता है, लेमिंग यहाँ पर मिलते हैं, खरगोश मिलते हैं, रेंडियर यहाँ पाया जाता है। रेंडियर के साथ साथ भेड़िए, कुत्ते, खरगोश जैसे जीव जंतु यहाँ पर पाए। एक बार पुनः रिपीट कर सकते हैं आप जीव जंतु के बारे में? ध्रुवीय भालू, रेंडियर, खरगोश, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, कुत्ते, भेड़िए यहाँ के प्रमुख जीव हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मछलियाँ मिलती हैं, विशालकाय मछलियाँ, उनमें आते हैं व्हेल, वालरस और सील। व्हेल, वालरस, सील के अतिरिक्त और छोटी मछलियाँ भी यहाँ पाई जाती है। एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, क्या बताए गए बेटा? जिनसे अपना जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं की जब हम बात करते हैं, इनकी आजीविका का मुख्य साधन हमने अभी आपको बताया आखेट है। इनका जीविका उपार्जन करते हैं किससे? आखेट से। आखेट
दो विधियों से इनके द्वारा की जाती है। एक तो करते हैं शीत ऋतु में और एक ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत विधियां इनके द्वारा अपनाई गई हैं आखेट करने के लिए। नंबर 1, शीतकालीन आखेट। शीतकाल में किस प्रकार से लोग मछलियों का आखेट करते हैं? तो शीत ऋतु में एस्किमो शिकारी समुद्र तट पर पहुंचते हैं और बर्फ में एक छिद्र बनाते हैं। उसमें एक हड्डी की छड़ डाल दी जाती है। जैसे ही मछली सांस लेने आती है वो हड्डी की छड़ हिलती है और हारपून से बुशमैन शिकारी उसका शिकार कर लेता है। शिकार करने की इस विधि को एक नाम दिया गया है माउपाक। हारपून से शिकार किया जाता है, इसे माउपाक कहते हैं। माउपाक का अर्थ बताया गया है, शाब्दिक अर्थ प्रतीक्षा करना। दूसरी विधि जिसको नाम दिया गया है इतुरपाक। कैसे शिकार करते हैं? इसमें बर्फ में शिकारी के द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में शिकारी दाना डालकर मछली को बुलाता है, दूसरे छिद्र में बैठा हुआ शिकारी संकेत पाकर के सील मछली का शिकार कर लेता है। इस विधि को कहते हैं इतुरपाक। इतुरपाक नाम दिया है इसको। इनके जीवन में सील मछली का विशेष महत्व है। अधिक महत्व रखती है सील मछली। क्यों? क्योंकि सील मछली से भोजन के रूप में कच्चा मांस प्राप्त होता है। सील मछली की जो चर्बी है जल्दी अग्नि पकड़ती है, अधिक देर तक जलती है और अधिक ताप भी देती है। सील मछली की खाल का उपयोग घर बनाने में करते हैं। जूते भी इससे बनाए जाते हैं और हड्डियों का उपयोग भी किया जाता है। तो विशेष महत्व है इनके जीवन में सील मछली का। आगे बढ़ते हैं, बसंतकालीन आखेट। किस प्रकार से बसंत ऋतु में ये लोग शिकार करते हैं? जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सूर्य दिखाई देने लगता है, धूप खिलती है, मछलियां समुद्र तट पर आकर के सांस लेती हैं और धूप सेकने लगती हैं। एस्किमो शिकारी कुत्तों की सहायता से मछली का शिकार कर लेते हैं। मछली का बड़ी विशालकाय जो मछलियां हैं उनका शिकार करने के लिए ये लोग नाव को काम में लेते हैं। चमड़े की बनी हुई एक नाव होती है जिसका नाम है बेटा कयाक। इसको उपयोग में लिया जाता है। बारहसिंगा जिसका दूसरा नाम है कैरिबो, बारहसिंगा का शिकार ये करते हैं धनुष बाण से। छोटे जीव जंतु हैं जैसे कि खरगोश है, बतख है, चिड़िया होती हैं, इनका भी उपयोग करते हैं, शिकार करते हैं और हल्के भाले को फेंक करके इनका शिकार किया जाता है। रेंडियर जो है इनकी संपत्ति और सामाजिक मापदंड का आधार होता है। आगे बढ़ते हैं, इनके आर्थिक क्रियाकलापों में आता है बेटा भोजन। आसानी से बता सकते हैं यहाँ इनका भोजन क्या हो सकता है एस्किमो का। इनका प्रमुख भोजन होता है कच्चा मांस। ये भोजन के रूप में मछलियों
कैरिबो और छोटे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं या उपयोग में लेते हैं उनको। इनका प्रमुख भोजन होता है एस्किमो जनजाति के वस्त्र। आर्थिक क्रियाकलाप का नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु के आधार से वस्त्र पहने जाते हैं। जिस प्रकार की जलवायु होगी ऐसे ही वस्त्रों का उपयोग करते हैं। यहाँ की जलवायु शीत है, शीत जलवायु में गर्म वस्त्र पहने जाएंगे कि नहीं पहने जाएंगे? पहने जाएंगे भाई। तो इनके जो वस्त्र होते हैं कैरिबो, जो मैं आपको बता रहा था बारहसिंगा की खाल के बने हुए वस्त्र ये लोग पहनते हैं। हालांकि सील मछली की खाल के बने हुए वस्त्र भी इनके द्वारा पहने जाते हैं, लेकिन बहुत कम। कारण क्या है इसके पीछे? कारण बताया गया है कि कैरिबो की खाल के बने हुए वस्त्र सील मछली की खाल से बने वस्त्रों की तुलना में अधिक गर्म और हल्के होते हैं, इसलिए पहनते हैं लोग। ध्रुवीय भालू जहाँ मिलता है, ध्रुवीय भालू के समूर से बने हुए वस्त्र भी ये लोग पहनते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र समान बताए गए हैं कि दोनों समान वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र बुनने का कार्य महिलाएं करती हैं। इनके जो वस्त्रों की बात की जाए, एस्किमो जनजाति एक जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनती है जिसको एक नाम दिया गया है बेटा, तिमियाक। एस्किमो जनजाति के लोग एक जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक कहते हैं। इस तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है, उसको एक नाम दिया गया है अनोहाक। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या नाम दिया गया है? अनोहाक। इसके अतिरिक्त सील की मछली के खाल के बने हुए जूते भी पहनते हैं जिनको एक नाम दे दिया गया है कार्मिक, या दूसरा नाम और है इसका बेटा मुकलूक्स। क्या है दूसरा नाम? मुकलूक्स है। निवास गृह एस्किमो जनजाति के जो मकान होते हैं वो हड्डी, लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। हड्डी, लकड़ी, पत्थर से ये अपना अधिवास बनाते हैं, निवास गृह बनाया जाता है। शीत ऋतु में जिस मकान का ये उपयोग करते हैं बर्फ का बना होता है और इसे एक नाम दिया गया है इग्लू। बर्फ के बने हुए मकान को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। लकड़ी और बहेल मछली की हड्डियों से बना हुआ मकान कुछ भूमिगत होता है और कुछ भूमि से ऊपर उठा हुआ होता है, यानी कि 5 से 6 फीट तो भूमि के अंदर होता है, 2 से 3 फीट ऊंचा होता है भूमि से। इसको नाम दिया गया है कर्मक। कर्मक कहते हैं जिसको। एक भूमिगत सुरंग से इसका प्रवेश द्वार जुड़ा हुआ होता है। इनके यंत्र और उपकरण अभी हम आपको बता रहे थे। यंत्रों में जैसे आता है कयाक। कयाक होती है क्या? एस्किमो शिकारियों द्वारा काम में ली जाने वाली एक नाव जो सील मछली की खाल की बनी होती है, कयाक कहलाती है। ये 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। दूसरा इनका प्रमुख अस्त्र है उमियाक। उमियाक क्या होता है? एक बड़ी नाव होती है, बहेल मछली का शिकार करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। हार्पून एक भालानुमा अस्त्र है जो एक डोरी से बंधा हुआ होता है। शिकार करने में इसका उपयोग करते हैं। स्लेज
पहिया विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं।